परमेश्वर की इच्छाओं पूरा हो। आइए, क्योंकि प्रभु हमारा पवित्र है, प्रभु हमारा सत्य है, प्रभु हमारा निष्कलंक है। चाहे जितना भी प्रभु को दोषी किया और उसको दोष लगाया, लेकिन प्रभु हमारा निष्कलंक प्रभु है। क्योंकि हमारे प्रभु जो मनुष्य में जब वो आया, तो मनुष्य बनकर रहा, लेकिन मनुष्य की स्वभाव में नहीं गया। वो अपना परमेश्वर की प्रतिरूप दिखाया, क्योंकि प्रभु ने हम सबको सच्चाई और सत्य और पवित्रता में चलने के लिए ये सब वो अपना रूप धारण किया कि मानव को मानव ही सिखा सकते हैं, कोई पशु नहीं। इसीलिए प्रभु ने उसको मानव बनना पड़ा और अपने भविष्य वक्ताओं द्वारा वो जो अपने प्रेम के साथ तो जो वचन लिखाया। आइए हम देखते हैं भजन संहिता एक अध्याय का पुस्तक, जो यहाँ पहले भाग है। जो इसमें भजन संहिता एक विशेष बाइबल की भजनों की पुस्तक और प्रार्थना की पुस्तक है। ये भजन और प्रार्थनाएं विभिन्न लेखकों के द्वारा एक लंबी अवधि के दौरान लिखे गए हैं। इन्हें इस्राएली लोगों ने संकलित किया था और वो परमेश्वर की आराधना के लिए इनका उपयोग किया करते थे। अनंत यह संग्रह उनके पवित्र शास्त्र का अंग बन गया और ये धार्मिक कविताएं कई प्रकार की है। परमेश्वर की स्तुति और आराधना के गीत, सहायता, सुरक्षा और उद्धार के लिए प्रार्थनाएं, क्षमा प्राप्ति के लिए निवेदन, परमेश्वर की आशीषों के लिए धन्यवाद की गीत और शत्रुओं को दंड देने की याचना, ये प्रार्थनाएं व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों है। कुछ प्रार्थनाएं एक व्यक्ति की गहन भावनाओं को चित्रित करती हैं, जबकि अन्य प्रार्थनाएं भजन संग्रह का प्रभु यीशु ने भी प्रयोग किया था। नया नया नियम के लेखकों ने इन्हें उद्धृत किया था और मसीह कलीसिया के लिए आरंभ ही से ये आराधना की बहुमूल्य पुस्तक बन गई थी। इसका रूपरेखा ये है कि भजनों को 150 को 5 संग्रह या पुस्तकों में इस प्रकार विभाजित किया गया है। और आइए हम देखते हैं कि परमेश्वर पहले ही अपनी वचन में अपने दास की द्वारा लिखी हुई पुस्तक जो हम पढ़ेंगे, यहाँ शीर्षक में क्या है। जो कई हमारे भाई जो अगर मदद करे तो भजन संहिता एक अध्याय को, एक पद को पढ़े, क्या कहते हैं। क्या ही धन है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है। आमीन। आमेन आमेन। परमेश्वर की धन्यवाद हो, जो ये वचन हम सबको सिखाता है। यहाँ क्या कहता है, धर्मी और दुष्ट मनुष्य इस संसार में और हम सबको परिवार में, हम सबको समाज में दो किस्म का मनुष्य है। एक धर्मी है और एक दुष्ट मनुष्य है। जो परमेश्वर हम सबको इस दोनों व्यक्ति का जो पृष्ठ से अपने
पवित्र धर्म शास्त्र में जो अपने दास द्वारा लिखी है कि तुम्हारा साथ तुम्हारे समाज में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे दिल में ऐसा ना हो, हुँ? दुष्ट मनुष्य ना हो, हुँ? क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, हुँ? और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, हुँ? इसे एक पद में हमें सिखाते हैं, धन्य मनुष्य कैसे होती हैं। परमेश्वर ने जो मनुष्य को धन्य कहा है, जो मनुष्य दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, वही लोग और वही मनुष्य को प्रभु ने उसको धन्य बोला है, जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता और उसी के और न पापियों को मार्ग में खड़ा होता। इस संसार में कई लोग जो पाप जो पापियों के मार्ग में जो क्या होता है, खड़ा हो जाता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। वही लोग जो परमेश्वर की वचन की द्वारा धन्य कहलाता है। आज हमारे ईसा मसीह ने जो इस मनुष्य में आकर बहुत से दुख और कष्ट किए हैं, किसके लिए? कि वो जान सके, वो पहचान सके कि तुम्हें अगर हम पे विश्वास किया है तो इसी तरह से तुम्हारे दुख भोगना पड़ेगा और इसी तरह से तुम्हारे अपमान सहना पड़ेगा। तो एक दिन अगर हम जैसे तू सह लेगा, हम जैसे दुख भोग में तुम सह लोगे, तो वही धन्य होगा। एक दिन वही जो परमेश्वर की सामने, परमेश्वर की आगे बैठ सकते हैं। तो 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 दो पद में विश्वनाथ जी थोड़ा दो पद को भी पढ़ दीजिए सर। जी जी। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। आमीन। आमेन आमेन आमेन। जो पहले ऊपर की पद एक नंबर था, जो व्यक्ति अगर दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलती, हाँ, और पापियों को मार्ग में खड़ा नहीं होता और वो ठट्ठा करने वाले की मंडली में नहीं बैठता, तो वो व्यक्ति दो पद में ऐसी कहते हैं कि परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। जो एक पद में दुष्टों की युक्ति और पापियों की मार्ग में और ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता नहीं है। एक पद में तीन प्रकार की परमेश्वर ने जो उस पर तीन प्रकार की बातें दिखाई हैं। अगर हम सब वो तीन प्रकार की बातें में अगर नहीं चले, तो दो पद में कहता है कि परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। कई लोग आज
सुबह की बात करें, अभी की बात करें तो अपने अपने परिवार के लिए, अपने अपने पेट के लिए कई लोग चले गए हैं, काम पर चला गया है, और कोई चलेंगे। वो किसका खोज करते हैं? पेट की खोज करते हैं, पैसा कमाने की खोज करते हैं। लेकिन हम यही संतुष्ट करते हैं, हम और आप लोग, कि हमारे 1 घंटा की प्रोग्राम है, परमेश्वर की महिमा तो कर लूं, उसको बाद तो काम करना ही है? कई लोग को जो व्यवस्था में जो प्रश्न रहता है, तो व्यवस्था के प्रसन्न होने की बाद वो व्यक्ति ने क्या सोचता है कि मैं 2-3 रोज से लाइन की वजह से, कोई बिजली की कमी से जो हम नहीं जुड़ पाए, तो उसको अंदर जो महसूस होता है, तकलीफें होता है कि मैं अपने मंडली परिवार से नहीं बोल पाए। अंदर कहता है उसको, अपने आप को अंदर से महसूस होता है कि मैं 2-3 रोज से अपने लुकिंग जीसस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पाए। उसको अंदर से क्या लगता है, तकलीफें होता है कि मैं आज नहीं उपस्थित हो पाए, नहीं बोल पाए, परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाए। जो अंदर से उसको प्रेम की, जो अंदर से बोलता है उसको, हर मनुष्य को अंदर से बोलता है कि मैं परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाया आज की सुबह के समय, मुझे ये प्रॉब्लम हो गया और वहां जाना है, ऐसी महसूस होता है। अगर जो व्यवस्था में जो नहीं प्रसन्न होते हैं, उसको अंदर से ये बातें नहीं निकलता। परमेश्वर की अगर व्यवस्था से जो व्यक्ति प्रसन्न नहीं होता है, उसे व्यक्ति को अंदर से ये महसूस नहीं निकलते। आप और हम अपने आप को प्रश्न करें, और अपने आप को अंदर से जो आवाज है, उस आवाज को प्रस्तुत करें कि वास्तविकता, मैंने आज 2 रोज से, या मुझे कई प्रकार की कामें हैं, या कोई जो प्रॉब्लम हो गई, उस संगति में परमेश्वर को महिमा नहीं कर पाए, तो आपको अंदर से बहुत तकलीफें आते हैं कि क्यों मैं ऐसे आज संगति में नहीं हुए, मुझे क्या शैतानों में बहकाए हैं, दुष्टों में आज मुझे संसार की वस्तुएं में लालसा दी है, और पापियों के मार्ग में मैं खड़ा हूं। इसीलिए परमेश्वर की संगति में आज नहीं उपस्थित हो पाए, जो हमें और आपको कई जगह, कई समय दुष्टों ने हमें परमेश्वर की संगति से अलग करता है, संसार की वस्तुओं में लालसा करते हैं। यही युक्ति आज हमारे जीवन में, आपको मैं नहीं बोलता, आप मेरे जीवन में, और कई कई हर को जीवन में ऐसे ही होता है। दुष्टों ने संसारिक वस्तु में लालसा दिखाते हैं, और परमेश्वर की संगति से अलग करता है। आप और मेरे जीवन में यही बात है, परमेश्वर की संगति से अलग करना, यही कारण है। संसार की चीजों में, संसार की वस्तुओं में, संसार की लोभ लालसा में हम पढ़ के परमेश्वर की संगति से
दुष्टों ने हम सबको अलग करता है। ये आत्मिकी बातें हैं। ये अंदर से अगर आप समझिए तो यही मेन पॉइंट है। आज यही हम सबको जीवन में परमेश्वर की संगति से अलग करता है। तो और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। अगर जो कोई व्यक्ति परमेश्वर की संगति से अलग है तो परमेश्वर की रात दिन स्मरण नहीं करता। उसकी हृदय में, उसकी मन में संसारी की बात रहते हैं, जो कि मैं अपनी ही बात से मैं आपको दिखाता हूं। मैं दूसरे को क्यों बोलूं? ये जो मन है, इस मन में इस अंदर से संसार की बातें दिखाते हैं और संसार की तरफ खींचते हैं दुष्टों ने, और परमेश्वर की संगति से हम लोग अलग हो जाते हैं। तो आइए हम 3 पद को भी देखेंगे। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नलियों के किनारे लगा गया है। हम्म? वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। आज जो परमेश्वर वचन आप और मेरे सिखाते हैं, वृक्ष, पेड़ पौधे, यदि एक नालियों और एक नदी के किनारे अगर वो वृक्ष लगा है तो उन वृक्षों का चाहे आसमान से पानी न आए, चाहे कितना ही धूप हो जाए, तो उस वृक्ष को जो पोषण देने वाले, शक्ति देने वाले उस नालियों से आता है, उस नदियों से आता है। उसी तरीका से हम और आपको शक्ति प्रभु यीशु से आते हैं। हालेलुया। चाहे जितना भी, आज देखिए हमारे पास्टर बजिंदर सिंह ने जेल में गया है, संसार की दौरान गया है। उसी तरीका से आज और आपको और जितना भी परमेश्वर में आशा लगाए हैं और विश्वास किए हैं, वो सब जो बहती नदियों के किनारे में रोप जो वृक्ष के समान होना है। आज हम और आप एक चलती नदियों, बहती नदियों के किनारे में हम सबको आज बैठाए हैं, प्रभु में रखा है। जो प्रभु वो नदियां है, ताकि उस नदिया से हमारे पोषण, हमारे शक्ति, हमारे हर प्रकार की जो हमें चाहना है वो सब पूरा होगा। जो यीशु मसीह है, उसे कई प्रकार की बतासों से या गर्मी से या कोई भी प्रकार उसे वृक्षों का कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ कहती हैं, और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हाँ? आप और हम अगर प्रभु यीशु में हैं, ये वचन तो मैं यही समझता हूं कि आप और हम जितने भी संसार में प्रभु में है, तो वो
अपने समय में फल देता है। जैसे कि मानिए मैं अपनी फैमिली में प्रभु ने मेरा चुना और उसके बाद मेरे लड़के को चुना और उसके बाद पूरे फैमिली हो गया और पूरे फैमिली होने के बाद में गांव की छर छिमेकी ने आपकी द्वारा और किसी की द्वारा इस जगह में परमेश्वर अपने महिमा करने के लिए उसको चुना। यही है, ये है आपको फल। परमेश्वर आपकी वजह से और किसी की वजह से आपकी एरिया में प्रभु की महिमा करने के लिए परमेश्वर ने अपनी दास द्वारा और अपने वचन की द्वारा किसी न किसी मनुष्य के द्वारा और किसी न किसी प्रकार की द्वारा उस व्यक्तियों को चुना है। क्यों? परमेश्वर के साथ परमेश्वर की वचन के अनुसार और परमेश्वर की महिमा करने के लिए। तो और जिसकी पत्नी कभी मुरझाती नहीं, इसीलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। देखिए, ये जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। यहाँ पुरुष दिखाई दिया है, तो वो क्या हुआ? सफल होता है। इसीलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। अगर आप और हम परमेश्वर की सामने परमेश्वर में अगर नहीं है तो सफल नहीं हो सकता, विजय नहीं हो सकता। इसी से परमेश्वर की वचन आप और मेरे सामने हर एक जितने भी संसार की परमेश्वर अपने हाथों से बनाया हुआ हर व्यक्तियों की हर भाषाओं में समझने के लिए कि परमेश्वर ऐसे है। परमेश्वर कैसे परमेश्वर मनुष्य से कैसे प्रेम करता है, वो अपना वचन द्वारा आप और सबको सिखाता है। यह 4 पद में क्या कहता है? दुष्ट लोग ऐसे नहीं करते, वो उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। हालेलुया। दुष्ट लोग ऐसे नहीं हो सकता। और एक भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती हैं, जो हवा से उड़ाई जाती हैं। एक धूल की समान होती है जो यहाँ नेपाल में बहुत बालियों नालियों को क्षति किया है। जो पत्थर होता है ना, पत्थर जो वर्षा, आज कितने गेहूं को पूरे पानी पड़ा, 3 दिन तक पानी पड़ा। आज थोड़ा सुबह कल से थोड़ा ठीक है, लेकिन इससे 2-3 दिन बहुत पानी पड़ा और बहुत बालियों नालियों को क्षति किया। तो 4 पद में यही हम देखते हैं, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वो उस भूसी की समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती हैं। अगर हम भूस की समान होते तो हम सब भी उसी तरीके से हो जाएंगे। हवे से उड़ा सकते हैं, पवन से उड़ा सकते हैं।
5 पद को देखता हूं। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापियों धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। यहाँ क्या कहता है? इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। विश्वास किया है, लेकिन अगर उसे आप बुलाएंगे कि आइए हमारे साथ परमेश्वर की महिमा कीजिए, तो दुष्ट लोग नहीं आएंगे। उसको अंदर कुछ संसार की से प्रेम करता है। वो आपको बातों को इनकार तो नहीं करेंगे, लेकिन वो मन में वो बातें को आपको यकीन नहीं करेगा। आप बुलाएंगे, आइए हमारे परमेश्वर की आज सेवा है, आज शनिवार है, आइए परमेश्वर की वचनों से हम सुनेंगे क्या कहता है, हम सबको क्या सिखाते हैं। तो बोलेगा हमारे दूसरे काम हैं, आज नहीं हो पाएंगे। मैं और आने वाले शनिवार को मैं चर्च में आऊंगा। एक कोई ढूंढने नहीं जाना पड़ता है, आपकी मंडली ही परिवार में रहते हैं वैसे। जो दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और पापियों धर्मी की मंडली में न ठहरेंगे। 6 पद, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों को मार्ग नष्ट हो जाएंगे। परमेश्वर आप और मेरे योजना को हर पल पल को एक एक करके हिसाब रखते हैं। कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या बोलते हैं, क्या सिखाते हैं, क्या सीखते हैं, एक एक करके हमारे ऊपर परमेश्वर की नजर है। परमेश्वर से हम कुछ नहीं छुपा सकते। चाहे आप आसमान में जाए या कहीं जाए, तो हमारे और आपको मन में ये रहना चाहिए कि प्रभु यीशु से हम कुछ नहीं छुपा सकते। और ये भी हम सब जानिए कि प्रभु यीशु बिना हम सब जी नहीं पाएंगे। अगर प्रभु यीशु बिना आप जिएंगे तो बहुत कष्टों में, पीड़ों में, चिंताओं में, फिक्रियों में, इस संसार की लोभ लालसाओं में आपको बहुत कठिनाई है। लेकिन आप और हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन प्रभु, हम सब महान हैं, प्रभु का महिमा करते हैं। आइए आज हमारे लेकिन जिस प्रोग्राम में बहुत खुश हूं मैं आज कि प्रभु के दास आज हमें परमेश्वर की वचन, प्रभु मेरे ओठ में, मेरे दिल में, मेरी आत्माएं में प्रभु बोला है। मैं नहीं बोला, मैं अपनी मन से कुछ नहीं बातें किए हैं। ये जो प्रभु का वचन है, जो धर्मी और दुष्ट मनुष्य के बीच में क्या सिखाए हैं, मैं अपनी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा, अगर इस वचन के अनुसार चले तो परमेश्वर की इच्छा पूरा होता है। अगर इस वचन के अनुसार ना चले तो परमेश्वर हमें छोड़ देता है, जाओ जहां जाना है जाओ। इसीलिए हम सब परमेश्वर का महिमा करने के लिए समय 1 डेढ़ 2 घंटे हर रोज उपस्थित होती है। लेकिन जिस प्रोग्राम में जो आज लगभग 3 और 4 वर्ष से ज्यादा ही होगा, अगर 1-2 दिन हम लोग संगति में नहीं रहते तो हमारे मन घबरा जाते हैं।
मैं आज सुबह संगति में नहीं हो पाए, प्रभु मुझे क्षमा कर। प्रभु तो हम सबको क्षमा देता ही है, लेकिन दुष्टों को इच्छाओं में आज चलकर हमें प्रभु को महिमा नहीं कर पाए। आप अपने आप को प्रश्न करें और प्रभु से हमें निवेदन करें कि ऐसे मन ना हो प्रभु कि मैं प्रभु से अलग ना हो। प्रभु की महिमा हमारे अंदर से होता है, अंदर भीतर अंदर से। अगर अंदर से आप करेंगे, प्रभु जानता है। आइए फिर से हम परमेश्वर की धन्यवाद हो जो आज की वचन परमेश्वर हमारे ओठ में हमारे अंदर से बोला। परमेश्वर की धन्यवाद हो। फिर हम समय हमारे पास्टर जी धनराज सर को मैं सौंपता हूँ। सब जय मसीह। आमीन आमीन। जय मसीह की। बहुत ही धन्यवाद पास्टर जयवीर चौधरी जी को, बड़े अच्छे से समझा रहे थे पास्टर जी, आपको बहुत ही धन्यवाद। प्रभु यीशु खुद बोलते हैं, मेरे बिना, यीशु के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यीशु के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यीशु के साथ चलेंगे तो सब कुछ होगा। सारा संसार को जीत लेंगे। यीशु के साथ चलेंगे तो सब कुछ होगा। यीशु के बिना कुछ नहीं कर पाते। परमेश्वर के नजरों से कुछ छुपाया नहीं जाता। यीशु मसीह के नजरिया में हम सब चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। हम जो भी करते हैं ये सब यीशु जानता है, और यीशु हमें सफल देता है, विजय देता है। हम जो कुछ भी करें वो सफल करेगा यीशु मसीह। आज भजन संहिता एक अध्याय में से कई बातों को खुलासा मिल गया है। दुष्ट कैसे होते हैं, धर्मी जन कैसे होते हैं। पवन से उड़ाया जाते हैं। धर्मी जन के मंडली में दुष्टों को जगह नहीं मिल पाती है। पास्टर जयवीर चौधरी जी का बहुत ही धन्यवाद हो। अच्छे वचन को सुना हमने। और साजन कोशी साहब आखिरी प्रार्थना करेंगे। साजन कोशी साहब आखिरी प्रार्थना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आइए हम प्रार्थना के लिए अपने आप को तैयार करें। धन्यवाद प्रभु, सुंदर सुबह को देखने का अवसर दिया पिता। बड़े ही विश्वास के साथ अच्छा परिचायक बन पिता। जयवीर जी के द्वारा जिन वचनों का चित्रांकन किया गया पिता, धार्मिकता की बातें पिता परमेश्वर बांटी गई, सुनाई गई।